अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब है तवानाई के जराए। तवानाई के जराए, तवानाई के जराए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तमाम वो सोर्सेज जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। बेसिकली तवानाई के दो रिसोर्सेज हैं। एक आपके पास है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, एक आपके पास है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, और एक आपके पास है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल कौन से एनर्जी रिसोर्सेज हैं? ऐसे रिसोर्सेज है कि जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिसोर्सेज लाइफ टाइम के लिए होते हैं। इन रिसोर्सेज को हम रिन्यू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिन्यू, रीयूज, रीन्यूड कर सकते हैं। इसको हम अगेन एंड अगेन क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो फिर ये जो जराए है ये आपके पास क्या है? ये रिन्यूएबल है। क्या है? रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल, जिसको आप सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कि नॉट यूज्ड अगेन एंड अगेन, इसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपके पास कौन से होते हैं? इसमें आपके पास आता है कोयल, इसमें आपके पास आता है गैस, इसमें आपके पास आते हैं पेट्रोल, इसमें आपके पास आते हैं डीजल, इसमें आपके पास आते हैं वुड। जब आप इसको एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो दोबारा ये चीजें काबिल इस्तेमाल नहीं होती है। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। उसमें जो पहला रिसोर्स है वो आपके पास है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी आपके पास कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जिसको हम तेज हवा से हासिल करते हैं। तेज हवा से, जो आपके पास एक तो नॉर्मल एयर होती है, एक विंड होती है जो बहुत तेज चलती है। ठीक है, उसको हम बेसिकली विंड से हासिल करते हैं। और विंड से किस तरीके से हासिल करते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम विंड। इसके लिए हम लगाते हैं विंड मिल्स, विंड मिल्स या विंड टर्बाइन्स। ये बेसिकली मशीनें हैं जिसको हम ओपन एयर में इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए इस तरह ये आपके पास एक टर्बाइन होती है, इसके ऊपर जब हवा लगती है इस टर्बाइन के ऊपर, ये उसको इस तरीके से क्या करती है? घुमाती है। टर्बाइन के ऊपर जब हवा लगती है तो वो टर्बाइन को क्या करती है? घुमाती है। टर्बाइन जब घूमता है तो इसके साथ हमने क्या चीज लगाई होती है? यहाँ पे एक डायनेमो अटैच किया होता है जिसमें एक कॉइल होता है, और कॉइल के साथ हमने यहाँ पे मैग्नेट्स लगाए होते हैं। ठीक है, मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है। जब हवा इसके ऊपर आती है तो ये घूमता है, घूमने के साथ साथ यहाँ पे कॉइल भी घूमती है। कॉइल जब घूमती है तो इस कॉइल के ऊपर क्या चीज पास होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। तो ये हमें क्या चीज प्रोड्यूस करके देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरीके से हम हवा की जो एनर्जी है उसको विंड टर्बाइन्स के जरिए किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बाद आपके पास है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी आपके पास कौन सी एनर्जी है?
जीव मीन्स अर्थ एंड तरम मीन्स ऑफ हीट। जीव आपके पास अर्थ को बोलते हैं और तरम आपके पास क्या है, हीट है। ये वो एनर्जी है जिसको हम जमीन के अंदर जो हॉट वाटर होते हैं उससे ऑब्टेन करते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिसमें हॉट स्प्रिंग्स है। क्या है, हॉट स्प्रिंग्स। आप सबको पता है कि जमीन के अंदर जो कोर है उसका, उसमें मैग्मा है, मोल्टन फॉर्म में आपके पास बहुत सारी चीजें पड़ी है जिसका बहुत हाई टेम्परेचर है। तो ये क्या करती है कि मुख्तलिफ ममालिक में, जैसे कि आपके पास रशिया है, उसमें आपके पास क्या होता है कि जमीन से बहुत ज्यादा गर्म पानी जो है वो बाहर निकलता है। फिर ये जो साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं कि इसके एक साइड पे एक होल बनाते हैं जिसमें ये कोल्ड वाटर डालते हैं और दूसरे साइड से वो हॉट वाटर क्या करते हैं, निकालते हैं। और फिर उन हॉट वाटर्स के लिए ये क्या लगाते हैं, ये यहाँ पे स्टीम टरबाइन लगाते हैं। कौन सी टरबाइन लगाते हैं, स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन का क्या काम है, जब ये हॉट वाटर स्टीम की फॉर्म में इस पंखे के ऊपर, ये जो टरबाइन है बेसिकली स्टीम टरबाइन, इसके ऊपर पड़ती है तो ये इस टरबाइन को रोटेट करती है। जैसे ही टरबाइन रोटेट होता है तो इसके साथ हमने पीछे एक डायनेमो अटैच किया होता है। तो जब ये टरबाइन रोटेट होगा, स्टीम टरबाइन, फिर वहां पे जो कॉइल है वो भी रोटेट होगा और ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बाद जियोथर्मल के बाद आपके पास है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी या हाइडल एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, ये एनर्जी जो है ये हम पानी से हासिल करते हैं। हम बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, जैसे आपके पास तो बेला डैम है, वार्सक डैम है। फिर उन डैम जो है उसमें जब हम पानी स्टोर कर लेते हैं, वाटर को जब हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, उसके लिए यहाँ हम स्पिल वे बनाते हैं। फिर इस स्पिल वे के रास्ते में यहाँ पे टरबाइन लगाते हैं और फिर ये पानी जब यहाँ से पास होता है वो उस टरबाइन को रोटेट करता है। टरबाइन जब रोटेट होता है उसके साथ हमने क्या चीज अटैच की होती है, उसके साथ हमने डायनेमो अटैच की होती है, ठीक है, कॉइल अटैच किया होता है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इस तरीके से जब ये कॉइल रोटेट होता है तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी मिलती है और वो मैकेनिकल एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बाद आपके पास है बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी आपके पास वो एनर्जी है, बायो मीन्स लाइफ एंड मास मीन्स क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये बेसिकली इंसान और जानवर जो रोजाना के हिसाब से जो वेस्ट प्रोडक्ट फेंकते हैं, इंसान है जैसे कि एनिमल की डंग है, इंसान बहुत सारी चीजें खाता है उसको फेंक देता है। फिर वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस है, जो फैक्ट्रीज है, जिन्होंने यहाँ से एनर्जी हासिल करनी होती है, वो इनको एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। फिर जब एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं तो इनसे दो तरीके से एनर्जी हासिल करते हैं। एक है बाय बर्निंग मेथड, इसको जलाते हैं, बर्निंग मेथड। आपके पास फर्ज करें यहाँ पे एक फर्नेस है, फर्नेस भट्टी को कहते हैं। ये इस गन को इसमें डालते हैं, फिर इसमें जलाते हैं, फिर ऊपर इसका एक वाटर टैंक लगा लेते हैं। वाटर टैंक के अंदर पानी होता है। जब ये पानी गर्म होता है तो ये स्टीम में कन्वर्ट होता है। फिर इस स्टीम के रास्ते में यहाँ पे स्टीम टरबाइन लगाते हैं। फिर इसी स्टीम की जो हीट एनर्जी है फिर किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है फर्मेंटेशन मेथड। फर्मेंटेशन मेथड कौन सा मेथड है, इसमें ये जो जानवरों की जो डंग होती है, एनिमल डंग, ये इसको एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं। इसके लिए जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उसमें फिर इसको स्टोर कर लेते हैं। फिर जब ये स्टोर होता है ये इसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट होती है। डिकम्पोजिशन में फिर ये इसकी फर्मेंटेशन होती है। फिर इसके अंदर एक जो है
एक स्मेल क्रिएट होती है जिससे एक गैस पैदा होता है। फिर इस गैस को ये क्या करते हैं, दोबारा यूज करते हैं फॉर एनर्जी पर्पस। इस तरीके से ये जो बायोमास एनर्जी है इसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और है, वो है हाइडल एनर्जी। हाइडल जो है वो हम समंदर में हाइडल के जो टरबाइंस है वो लगाते हैं। फिर समंदर में जो आपके पास लहरें आती हैं वो इस टरबाइन को रोटेट करती हैं, इसको मैकेनिकल एनर्जी देती हैं। फिर उसी मैकेनिकल को फिर हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है।